आजादी के बाद दुनिया में एक होड़ शुरू हुई, न्यूक्लियर ताकत बनने की होड़। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और फिर भारत भी इस दौड़ में शामिल हुआ। लेकिन इस दौड़ में एक देश ऐसा भी था जो अपनी हैसियत से बाहर जाकर न्यूक्लियर ताकत बनने का सपना देख बैठा, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसने भारत से नफरत में अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज भारत ने इतिहास रच दिया है। अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं रहा। भारत ने ऐसा क्या किया जिससे पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत धूल में मिल गई? आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने 1998 में चगाई हिल्स में अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट की। इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, भारत को टक्कर देना। उसने चोरी से तकनीकें हासिल की। AQ खान नेटवर्क के जरिए चीन और नॉर्थ कोरिया से मदद ली और फिर उसी तकनीक के बल पर वो दुनिया को धमकाने लगा, खासकर भारत को। हर बार जब भारत में चुनाव होते, कोई बड़ा त्योहार आता या कोई सैन्य कार्रवाई होती, पाकिस्तान की जुबान पर एक ही बात होती, हम न्यूक्लियर पावर हैं। ये धमकी बन चुकी थी पाकिस्तान की आदत। लेकिन धमकी से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान ने आतंकवाद को हथियार बना लिया। कारगिल से लेकर उड़ी, पुलवामा और फिर हाल ही में फालगाम अटैक, हर बार पाकिस्तान ने अपनी सेना और आतंकियों के दम पर भारत को उकसाने की कोशिश की। हर बार जब भारत जवाब देता तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन की याद दिलाने लगता। लेकिन इस बार गलती पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कर दी। पहलगाम अटैक, जिसमें 28 से ज्यादा निर्दोष हिंदू को धर्म पूछकर मरा, यह कोई आम हमला नहीं था। यह पाकिस्तान की तरफ से भारत की संप्रभुता पर खुली चुनौती थी। और भारत ने इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया, इतिहास रच दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी किराना हिल्स, जहां उसका न्यूक्लियर स्टॉकपाइल था, वहां सक्रियता बढ़ गई है। भारत ने तुरंत निर्णय लिया पाकिस्तान को उसके ही अंदाज में जवाब देने का। भारतीय सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगुवाई में एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नाम था ऑपरेशन एनशील्ड। टेक्नोलॉजी, खुफिया जानकारी और सटीक योजना के साथ भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का ऐसा उपयोग किया जो अब इतिहास बन चुका है। वॉन्ट लक्ष्य था किराना हिल्स का न्यूक्लियर कमांड सेंटर 2। समय रात 2:35 बजे। 3 ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और सर्जिकल फायर कोऑर्डिनेशन। चैर पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि उसकी आत्मा कहां से निकल गई। नतीजा, किराना हिल्स में भयंकर विस्फोट, रेडिएशन लीक और तबाही का मंजर। पाकिस्तान की जनता को कहा गया कि कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और अमेरिकी रिसर्चर्स ने पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया। वहां 20 किमी के दायरे में रेडिएशन अलर्ट जारी हो चुका है। पाक आर्मी ने उस इलाके को सील कर दिया। अस्पतालों में मरीज बढ़ गए, लेकिन सरकार चुप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा, इंडिया हैज शोन द वर्ल्ड हाउ टू डील विथ रोग न्यूक्लियर नेशंस विदाउट ट्रिगरिंग अ वर्ल्ड वॉर। यह बयान अपने आप में इस ऐतिहासिक कार्रवाई की पुष्टि करता। शिया पाकिस्तान के पास अब वो सिस्टम नहीं रहा जो न्यूक्लियर फायर करने के लिए जरूरी होता है। उसका कमांड सेंटर तबाह, रेडिएशन कंट्रोल यूनिट खत्म, सपोर्ट स्टाफ गायब और इंटरनल टेक्निकल लिंक टूट चुके हैं। यानी अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं रहा, सिर्फ नाम का है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंक को समर्थन देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाला भारत अब नहीं रहा। भारत सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं, स्मार्ट और स्ट्रांग पावर भी है। भारत की नीति साफ है, पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। न्यूक्लियर देश को निष्क्रिय किया 1 मिनट। यह इतिहास है। पहली बार किसी देश ने सैन्य शक्ति से किसी न्यूक्लियर ताकत को निष्क्रिय किया हो, और वो देश है भारत। न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में भारत की सैन्य नीति और टेक्नोलॉजी की प्रशंसा हो रही है। दोस्तों, ये है नया भारत, जो सहन भी करता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सीना चीरकर जवाब भी देता है। अब बारी हमारी है इस सच को हर कोने तक पहुंचाने की। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को गर्व हो सके अपने देश पर। पाकिस्तान और उसके समर्थकों को एक ही संदेश दें, अब भारत बदल चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।